हे भगवान, आज तो मेरा पोपट ही हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैं फटाफट तैयार हो गई कॉलेज के लिए, क्योंकि आज मेरा कॉलेज था। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन कॉलेज तो जाना ही था, इसलिए मैं फटाफट रेडी होगी कॉलेज के लिए। लंच वगैरह पैक करने के बाद मैं डायरेक्ट चलेगी बस लेने। 3-4 मिनट में बस आने ही वाली थी और फिर पता है क्या हुआ? आप सब सुन के हैरान हो जाओगे। फिर मुझे आई मेरी फ्रेंड की कॉल और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, हेलो, कॉलेज मत जाना, आज क्लास नहीं है। और मैं एकदम शॉक हो गई। फिर उसने बताया कि ग्रुप में मैम ने मैसेज किया है। और मैसेज कब किया है? 10 मिनट पहले। पर कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर क्या, मैं डायरेक्ट आ गई घर, और तो कहीं जा नहीं सकती थी। घर पे आके मैंने सभी को बात बताई और उसके बाद चली गई मैं डायरेक्ट आम तोड़ने। ऑब्वियसली मैं तो आम नहीं तोड़ूंगी, यानी कि घर वालों के साथ। बारिश भी रुक गई थी, तो फिर यही सही मौका था आम तोड़ने का। और ये था फिसलन भरा रास्ता, ऐसा रास्ता जहाँ पे चलने से डर लगता है, लेकिन फिर भी हमने इसे पार कर दिया। रास्ते में ये सारे आम के पत्ते गिरे हैं, जो कि किसी टाइम हरे भरे थे। अभी तो ये सड़ गल के डिकम्पोज होंगे। हर जगह पानी ही पानी था, पत्तों के ऊपर पानी, रास्ते गिल्ले। और ये हमने अपना दूसरा पड़ाव पार किया, जो था ये नाला, जो किसी टाइम अपना रौद्र रूप भी ले लेता है। फिलहाल मैं जा रही थी अपने मम्मी के साथ, क्योंकि पापा भी आ रहे थे। थोड़े बहुत आम तो हम भी निकाल लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होता है। और हम अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा सब्र रखिए, ऐसी ही मुश्किल चुनौतियाँ आती रहेंगी और हम उन्हें पार करते रहेंगे। बस आपका साथ और विश्वास होना चाहिए। और देखिए, रास्ते को पार करते करते सारे कपड़े गीले हो गए, लेकिन हम फाइनली पहुंच ही गए जहाँ पे मम्मी लग गए थे आम निकालने। और ये होती है असली मेहनत। ऐसे आम निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये वही इंसान कर सकता है जिसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इसके लिए बाजुओं में ताकत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जैसे पहाड़ों में सेब का सीज़न लगता है, वैसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों में लगता है आम का सीज़न। हालांकि हम आम बहुत कम बेचते हैं, क्योंकि ना आम बेचने का कुछ आइडिया है और ना हम खुद आम बेचने जा सकते हैं। लेकिन इस बार हमने भी आम तोड़े, लेकिन आम तोड़ने में हम थोड़े लेट हो गए, क्योंकि कोई डीलर ही नहीं मिला। सारे झूठ बोलने वाले थे, कहते थे हाँ हाँ ले जाएंगे आपके आम भी। एकदम झूठ। अरे हमने बोरियों की पैकिंग कर दी। फिर हम फिर से चले गए थे आम तोड़ने, क्योंकि यहाँ पे ये आम रह गए थे। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि ये पक गए हैं, लेकिन ये सारे कच्चे थे। इससे पहले भी हमने सुबह के टाइम आम तोड़े थे, फिर आम घर तक भी लाए, तब इतनी थकान महसूस नहीं हुई। तो मैं फिर से आ गई थी दूसरी जगह आम तोड़ने, जहाँ पे आम तो बहुत थे, लेकिन थोड़े से ही तोड़े, क्योंकि खुशी तो इस बात की थी कि आम ऐसे ख़राब नहीं होंगे। एटलीस्ट कोई तो सामने आया जिसने कहा कि आप आम तोड़िए, हम ले जाएंगे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।